आम आदमी के लिए आज एक राहत भरी खबर आई। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। तो आम आदमी की जेब पर इससे क्या असर पड़ने वाला है और लोन की जो ईएमआई है वो कितनी कम होने वाली है, इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में प्रदीप जी हैं। सर, क्या कुछ बदलाव आम आदमी की जेब पे पड़ेगा? आज रेपो रेट जो है 5 साल बाद आरबीआई ने 0.25% 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। इसको इसलिए बड़ी राहत माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद करीब 5 साल हो गए, पहली बार रिलीफ अगर आरबीआई दे रहा है तो उससे सीधे असर पड़ता है रेपो रेट घटने का, कि आपके जो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की जो ईएमआई है वो घट जाती है। सवाल ये है कि कितना फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 50 लाख का आपने होम लोन लिया है और वो 20 साल का है, तो मोटा मोटा करीब 800 रुपये की आपको हर महीने बचत हो जाएगी, ईएमआई जो आपकी जाती है। इसी तरह से 30 लाख में करीब 400 कुछ रुपए निकल रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था अभी। तो इसको राहत तो मानेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय बात हुई है। अच्छा, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक बड़ा हथियार होता है आरबीआई का। जब कुछ ब्याज दरें घटानी होती है तो रेपो रेट वो दर है जब बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है। अगर उनको ज़रूरत होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लोन लेते हैं, तो वो रेट है। अब चूँकि वहाँ से आरबीआई से थोड़ा उनको सस्ता मिलेगा, मतलब 6.5% था तो अब 6% हो गया। तो वो रियायत जो है देर सवेर थोड़े दिन में हो सकता है, 2-4 दिन में, 5 दिन में, महीना भर में बैंक जो है धीरे धीरे घटाना शुरू कर देंगे अपनी जो ब्याज की दरें हैं वो सारी तरह से। मतलब चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, ये सब आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ रियायत मिलती दिखेगी। ये हमारे मतलब मैं दर्शकों को अपने बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी राहत के तौर पे माना जा रहा है। इसकी शुरुआत हो गई, हो सकता है फिर आगे भी 0.25% करीब कटौती हो, लेकिन ये एक लंबे समय बाद चूँकि था, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे लोग, ये एक इसलिए बड़ी राहत मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट के बाद जो है ये एक अच्छी राहत मानी जा रही है मिडिल क्लास को। अभी बजट में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, सैलरीड के लिए 12.75। तो ये दूसरी बड़ी राहत के तौर पे देखा जा रहा है, इसलिए खुश होने वाली बात है। सर, एक मैं आम आदमी के नज़रिए से समझना चाहूँगी आपसे। जैसे आपने बात की लोन की, अगर कोई आदमी गाड़ी ख़रीदने के लिए जा रहा है तो उसमें कैसे असर पड़ेगा इसका रेपो रेट कम होने का? देखिए, जैसे ही ये फैसला आया तो बैंक करते क्या हैं कि बैंक चलते हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक में नतीजे आते हैं। अगर उन्होंने ब्याज दरें घटाई हैं बैंकों के लिए, यानी उनको अगर कर सस्ता मिलेगा, तो अपनी लागत निकालने के बाद वो भी पास करेंगे ग्राहकों तक, क्योंकि उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस चलता है लोन देने से ही और डिपॉजिट्स जमा करने से। तो अब क्या होता है कि बैंक जैसे ही ये फैसला आया है, तो अभी तुरंत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बैंक चाहता है कि मेरे कस्टमर बढ़ें, तो होम लोन, कार लोन, जो भी नए ग्राहक लेने जाएंगे उनकी ईएमआई घटेगी और जो पहले से हैं उनका उससे उसका भी इंटरेस्ट घटेगा। तो ये इस तरह से आने वाले दिनों में सब चीज़ों की, चाहे कार की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे कोई होम लोन की हो, चाहे पर्सनल लोन की, इनकी ब्याज दरें धीरे धीरे कम होती दिखेंगी। अब वो कितना बैंक घटाएंगे, अब चूँकि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की आरबीआई ने, तो हो सकता है कि वो भी इतनी ही करें। लेकिन अभी फिर अप्रैल में एक मीटिंग होनी है, उसमें भी इस बात की संभावना है कि फिर से इतनी कटौती हो सकती है। तो आने वाले दिनों में ये मतलब 5 साल बाद ये चक्र शुरू होने वाला है कि ब्याज दरें घटना स्टार्ट हुई हैं। क्योंकि 2020 के बाद अब 2025 में रेपो रेट में कटौती हुई है। तो ऐसे में ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है और 5 साल लंबा इंतज़ार क्यों? मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्या है कि आरबीआई की चिंता सबसे बड़ी रहती है महंगाई को कंट्रोल करना। वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हर आदमी को इफेक्ट करती है और सरकारों के लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा रहता है हर चुनाव से लेके। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो जानते हैं इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो सरकार का फोकस, आरबीआई का फोकस ये रहता है कि कम से कम महंगाई रहे। तो आरबीआई ने टारगेट फिक्स कर रखा था कि ये हमारी जो अपर लिमिट है 6%, उससे ज़्यादा ना हो। अब अभी जो दिसंबर के डेटा आए हैं वो करीब जो है रिटेल इन्फ्लेशन 5% के आसपास आ गई है। तो आरबीआई को लग रहा है कि नहीं, अब गुंजाइश है, इसलिए 5 साल इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इकनॉमी भी कोरोना के बाद आगे बढ़ रही थी, रफ्तार पकड़ रही थी। तो उस समय एक साथ महंगाई से जूझ रहे थे लोग और इसके बाद ये, तो एक साथ अगर उस समय हो जाती तो बड़ा मुश्किल होता आरबीआई के लिए। लेकिन अब इसीलिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, आरबीआई ने लोगों को कराया है और अब राहत दी है।
एक बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से दी गई है रेपो रेट में कटौती करके, और आने वाले दिनों में और भी हो सकती है। अभी देखिए क्या है ना कि एमपीसी की मीटिंग यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है वो अभी फरवरी में हुई, इसके बाद फिर अप्रैल में भी होनी है। तो अगर हमारे यहाँ रेट ज़्यादातर मतलब यूएस से ही तय होते हैं। यूएस ने पहले घटाया था, ऐसा नहीं है, फेडरल रिजर्व वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है उसने घटाया था, हमने वेट किया पिछली मीटिंग में। लेकिन इस बार अभी चूंकि शुरुआत हो गई है, आगे अगर स्थितियाँ ठीक रहीं, महंगाई काबू में रही तो आरबीआई फिर एक राहत दे सकता है। इस बार भी 50 बेसिस पॉइंट्स की कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन 25% दिया है, धीरे धीरे आगे चल के फिर भी मिल सकता है। इसलिए हमें अब इसको राहत के तौर पे तो देखना ही चाहिए। आपकी मुस्कुराहट भी कह रही है आगे मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल मिल सकता है भाई। बजट के बाद अगर ये इतनी जल्दी एक और आरबीआई ने जो वो दिया है, डिसीजन दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, जानते हो सबको ईएमआई भरना पड़ता है, इसीलिए लोग अपने जो है घर लेते हैं और उसकी ईएमआई भरते हैं, तो उनको राहत मिली, छोटी ही सही। मतलब अगर आपको 50 लाख का आपने घर लिया है तो अगर आपको 800 रुपये हर महीने बच रहे हैं, लेकिन लंबे समय में आप देखोगे ना तो बड़ा लंबा फ़ायदा मिलता है। करीब करीब मैं अभी कैलकुलेशन में कर रहा था, पूरे टेनओवर में 4.5 लाख के आसपास इसमें लाभ मिलेगा। तो एक बड़ी राहत है। अभी आज के तौर पे 800 रुपये वो लग रहे हैं, लेकिन लंबे 20 साल के टेनओवर में जब उसकी ईएमआई भरेंगे तो जो आप 80 लाख में दे रहे होंगे वो 85 लाख भरने पड़ते। तो एक ये अच्छा फैसला माना जाएगा। तो एक ये अच्छा फैसला है, रेपो रेट में कटौती हुई है, आने वाले महीनों में और देखने को मिल सकती है। हमें जानकारी दे रहे थे प्रदीप जी न्यूज़ रूम से। मैं श्रुतिका हूँ और कैमरे के पीछे है राशिद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।